नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का जियोग्राफी यानी भूगोल का जो चैप्टर 1 है, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, इसका मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आपके 2027 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, सब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत आने की संभावना है। तो इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल किसका अध्ययन है। जो मानव भूगोल है बाबू, यह किसका अध्ययन है? कह रहा प्राकृतिक और मानव के संबंधों का, कि जनसंख्या का, कि नगरों का, कि उद्योगों का। तो याद रखिएगा, जो मानव भूगोल है वह प्राकृतिक और मानव के संबंधों का अध्ययन है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए, सब VVI क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को एकदम क्वेश्चन को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? नागरीय भूगोल, की आर्थिक भूगोल, की समुद्री भूगोल, की सामाजिक भूगोल। याद रखेंगे बाबू, दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी समुद्री भूगोल जो है वो नहीं आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है। जो संसाधन भूगोल है ना, वो किसका अध्ययन करता है? तो संसाधनों का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, जो भी बच्चे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रोज क्लास करने का मौका मिले और जितने भी वीडियो कराएंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। और एक बात और ध्यान देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको हर चीज़ मिलता रहेगा। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस विचारधारा के समर्थक रेटजेल और हेम्बोल्ट थे। तो देखिए, जो रेटजेल्ट और हेम्बोल्ट थे वो किस विचारधारा के समर्थक थे? तो याद रखेंगे, नियतिवाद के समर्थक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको एकदम अच्छे से रट जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि संभववाद के समर्थक कौन थे। तो संभववाद के जो समर्थक थे ना, याद रखेंगे, विडाल डी ला ब्लास थे। कौन थे? तो विडाल डी ला ब्लास थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सब बाबू 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके पेपर में बार बार आया हुआ प्रश्न है। इसीलिए अगर 2027 की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप लोग रोज क्लास करिएगा। छठवां प्रश्न देखिए कि नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या और कहा जाता है। देखिए, जो नव निश्चयवाद विचारधारा है उसको और क्या कहा जाता है बताइए। कह स्वतंत्रता विचारधारा कि क्या कहता है कि संभावनावाद, की रुको और जाओ निश्चयवाद। याद रखेंगे, रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था। तो जो प्रारंभिक मानव हो वो प्रकृति के अनुसार, किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था? प्रकृति के अनुसार। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न कर मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया है। तो मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया है? तो याद रखेंगे, घर्षण और ऊष्मा का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन करे कि विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर रहता है बताइए। तो देखिए, विद्यमान समय में जो मानव है ना, वो प्रौद्योगिकी पर, किस पर? तो प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बाबू, आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका जो जियोग्राफी का पहला चैप्टर है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, 10वां प्रश्न कह रहा है कि विडाल डी ला ब्लास के, यानी जो विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव ने किसे विकसित किया बताइए। तो मानव ने प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन करें कि नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है। तो बताइए, नव निश्चयवाद के अनुसार जो मानव है किसका पालन करता है? प्राकृतिक नियमों का, सामाजिक नियमों का, कि धार्मिक नियमों का, कि कानूनी नियमों का। तो याद रखेंगे बाबू, प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न करें कि प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ है।
ये भी VBI क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चे कमेंट करते हैं। तो देखिए, जो प्रौद्योगिकी का विकास है ना बाबू, किसके अध्ययन से हुआ है? तो प्रकृति के नियमों के अध्ययन से हुआ है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रारंभिक मानव किससे डरता था? देखिए, जो प्रारंभिक मानव था, जो पहले के मानव थे, वो किससे डरते थे? तो प्रकृति की प्रचंडता से, प्रकृति की प्रचंडता से डरते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। युद्ध से नहीं होगा, समाज से नहीं होगा, प्रौद्योगिकी से नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न करे कि नियतिवाद किस पर आधारित है? तो नियतिवाद जो है ना, प्रकृति के नियंत्रण पर किस पर आधारित है? तो प्रकृति के नियंत्रण पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए, वो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेंगे। अभी तक देखिए बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग अच्छे से 12th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं बाबू, तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे ताकि आपको रोज़ क्लास कर रहे हैं और आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाए। 15 क्वेश्चन कर रहा है कि मानव भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र कृषि से संबंधित है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कृषि से संबंधित कौन सा उप क्षेत्र है? तो याद रखेंगे आपका कृषि भूगोल हो जाएगा। कृषि से कौन सा संबंधित भूगोल रहेगा? तो कृषि भूगोल रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? याद रखें, ग्रिफिथ टेलर थे। कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या किया गया? बताइए। तो प्रौद्योगिकी के विकास के बाद ना क्या किया गया था? तो अस्पतालों और नगरों का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि DNA और अनुवांशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? कह रहा बीमारियों पर विजय पाने के लिए, कि आग की खोज में नहीं होगा, वाहनों की खोज में नहीं होगा, सामाजिक नियमों के अध्ययन में नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि DNA और अनुवांशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो बीमारियों पर विजय पाने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 प्रश्न है, करे प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? देखिए, आदिम अवस्था थी। प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? आदिम अवस्था थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 प्रश्न कि मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो याद रखें, मानव और प्राकृतिक के संबंधों के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब बाबू 100% इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर जाइएगा। बताइए, संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया? तो संभववाद के अनुसार जो मानव ने है ना, वो प्राकृतिक में परिवर्तन किया। क्या किया? तो प्राकृतिक में परिवर्तन किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन कि नियतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था? तो नियतिवाद के किस चरण में मानव का जो विकास था वो कम था? कर प्रारंभिक में, कि मध्य में, कि आधुनिक में, कि प्राचीन में? तो प्रारंभिक में मानव का जो विकास का चरण था वो बहुत कम था, यानी कम था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कि प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया? याद रखियो, प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया था? तो मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि नव निश्चयवाद किसका मिश्रण है? बताइए। तो नव निश्चयवाद जो है ना, वो नियतिवाद और संभववाद का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कि मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए थे? बताइए। तो वायु की गति से, वायु के गति के नियम से तेज मदद वाले वाहन बनाए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, मात्र 2-3 क्वेश्चन और है, इसको भी अच्छे से देख लेंगे। कह रहे हैं कि कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल है, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए 27 क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में कौन शामिल है? कह रहे कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, की सभी? तो सभी हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन कि किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है? तो पर्यटन का जो अध्ययन है ना, वो पर्यटन भूगोल में होता है। इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन है कि किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्राकृतिक से स्वतंत्र कर लिया था? तो संभववाद विचारधारा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है
बताइए कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? तो याद रखेंगे रेट जेल थे। कौन थे? रेट जेल थे। तो 30 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा बाबू। और हाँ, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।